ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हम अपने विचारों को शुद्ध कैसे बनाएं। देखिए, आप सबको पता है हमारे अंदर नेगेटिव बहुत चलता है, बहुत हमारे अंदर व्यर्थ की बातें चलती है, रोकने से भी नहीं रुकती। अगर हम सोचें कि हम सोचेंगे नहीं व्यर्थ, लेकिन फिर भी हमारे अंदर व्यर्थ चलता है। और जिसने व्यर्थ सोचने को बंद कर दिया वह खुश रहेगा, क्योंकि जब इधर उधर की बातें या कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ पढ़ा, या कोई बात हो गई या लड़ाई हो गई या कोई बीमारी हो गई, बहुत सारी बातें आएंगी, उसी समय हमारे अंदर व्यर्थ के विचार चलते हैं और फिर वे रोकने से नहीं रुकते। तो इन विचारों को हम कैसे रोकें कि जिससे कि हम खुश रहें। अब देखो, आप कहोगे कि विचार तो आएंगे, जैसे कह रही हूँ, अब अच्छी बुरी चीज़ दिखती भी आंखों से, परिस्थितियां भी आती हैं, लेकिन उन परिस्थिति का मैं सामना कैसे करूं? क्योंकि जब तक हम उस परिस्थिति का सामना नहीं करेंगे तो हम खुश नहीं रहेंगे। अब आप सबको पता है कि परिस्थिति आएंगी, बड़ी से बड़ी परिस्थिति आएंगी, बड़े से बड़े दुख आएंगे, और दुख आएंगे उसमें हम कैसे खुश रहें। इसलिए कहती हूँ कि आत्मा का पाठ पक्का करना पहले बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन आपको आत्मा का पाठ पक्का हो गया, उस दिन आपको सारा ज्ञान समझ में आ जाएगा। बाबा भी आपके साथ रहेगा, क्योंकि हम आत्मा को तो भूल जाते हैं और शरीर को हम देखते हैं, लेकिन आत्मा की आपको प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि आत्मा आपको बाहर से दिखाई देगी, उसको आपको अपनी स्मृति में लाना है कि हाँ, मैं आत्मा हूँ, सब आत्माएं हैं, सब शरीर लेके अपना पाठ बजा रही हैं। इस चीज़ को अपनी स्मृति में लाना है आपको घड़ी घड़ी। अब आत्मा तो ऐसे तो सामने तो नहीं दिखाई देगी आत्मा, उसके लिए तो ज्ञान चाहिए, सत्य ज्ञान हो, परमात्मा की पहचान हो, तो सब कुछ फिर आसान हो जाएगा। इसलिए कहती हूँ कि आत्मा का पाठ पक्का करो। फिर चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, कोई भी बात निकल के आए, उसमें आपका मन हलचल में नहीं होने का। और नहीं तो इसी में लटके रहेगी बुद्धि कि वो ऐसे क्यों कर रहा है, मुझे ऐसे क्यों कह रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी परिस्थिति मेरे सामने क्यों आ रही है, दुख क्यों मेरे सामने आ रहे। अब भाई, जब दुख सुख का ड्रामा है तो ये तो आएंगे ही। देखिए, अपने विचारों को शुद्ध करना, अपने अंदर पॉजिटिव भरना, पॉजिटिव विचारों को अंदर लेना, ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा खेल विचारों का है, सारा खेल बातों का है। जितना आप पॉजिटिव सोचोगे उतनी आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, और जितना आप नेगेटिव सोचोगे उतना ही आपका मन परेशान रहेगा। बात तो छोटी सी है और समझने की हैगी। देखिए, आपके विचार होंगे शुद्ध मुरली सुनने से, अच्छों का संग रखने से, अच्छी चीज़ें देखने से और योग करने से। अपने आप से बातें करा करो, क्योंकि अगर हम दुनियादारी से बातें करेंगे तो वहाँ से तो अच्छी बातें भी आएंगी और बेकार बातें भी आएंगी, नेगेटिव बातें भी आएंगी और पॉजिटिव बातें भी आएंगी। तो क्यों ना हम मन ही मन बातें करें, क्योंकि क्या गलत है और क्या सही है वो हमें पता है। तो आप अपने आप से बातें करा करो, उस परम पिता परमात्मा से बातें करा करो। जो भी बात हो आप उस परम पिता परमात्मा से करा करो, और योग करा करो। योग में बैठ के बाबा से खूब बातें करा करो। देखो, आप जितना अपने मन को अकेला रखोगे, वैसे चाहे बाहर जाओ, आप जो भी काम काज है वो करो, लेकिन बुद्धि से आप अकेले रहो अपने, और बाबा से बात करो। तो वो ऑटोमेटिक ही धीरे धीरे वह सब कुछ आपकी रूटीन में आ जाएगा। जैसे अकेले अकेले बात करना मन ही मन बाबा से, उससे क्या होगा, हमारे अंदर पॉजिटिव बातें जाएंगी, पॉजिटिव एनर्जी जाएगी, क्योंकि हम पॉजिटिव सोच रहे हैं। और बार बार मुरली सुना करो। जितना आप मुरली सुनोगे, बाबा के गीत सुनोगे, बाबा से मन ही मन बातें करोगे, उतने ही आपका मन शुद्ध होता रहेगा, आपके विचार पॉजिटिव होते रहेंगे। कभी कहीं बाहर से कोई नेगेटिव बात आ रही है, कोई गलत बोल रहा है, और कोई दुख बीमारी आ रही है, कोई परिस्थिति आ रही है, सबको ड्रामा समझो, सबको खेल समझो और सबको बिंदी लगा दो, क्योंकि सब आत्माएं, देखो है तो सब आत्माएं, सब आत्माओं ने अपना अपना शरीर ले रखा है और सब पाठ बजा रही हैं। तो फिर अपने मन को हलचल में नहीं लाना। ये तभी होगा जब आप आत्मा का पाठ पक्का करोगे और उस परम पिता परमात्मा पे आप निश्चय रखोगे, ज्ञान को अपनी स्मृति में रखोगे, डेली योग करोगे, डेली मुरली सुनोगे, तो ये सब कुछ आपकी रूटीन में आ जाएगा।
देखिए समय लगता है थोड़ा, लेकिन हो जाता है। देखिए धैर्य रखें और आगे बढ़ें, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा सदा ही हमारे साथ है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई कुछ कह देता है गलत, हम इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, सोचने से कुछ नहीं होता, सोचने से हम अपने ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि कहने वाला तो फिर भी कहेगा। लेकिन अगर आप अपनी सोच को शुद्ध बनाना चाहते हो, पॉजिटिव बातों से भरना चाहते हो, तो ये बातें भी आपको थोड़ी सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि आप हर एक बात सहन करोगे, चाहे वो दुख की हो और चाहे सुख की हो, आपको हर एक बात सहन करनी हैगी। जब भी तो आपके अंदर सहन शक्ति बढ़ेगी। ये नहीं कि खुशी है तो आप खुश हो और दुख आया तो आप परेशान हो गए हो। आपको दुख में भी आपको खुश रहना है। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि हम अपने मन को शुद्ध कैसे करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।